फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और अगली खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्पेशल ऑपरेशन की गूंज दुनिया भर में है। चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन इनसाइड डिटेल शायद कम ही लोगों को पता होगी। आखिर कैसे भारत ने पाकिस्तान के हवाई मकड़ जाल को तोड़ा? आखिर कैसे चीन के कवच को भेदते हुए घोलारी एयरबेस को तबाह किया? इन सवालों का जवाब देती हमारी ये इनसाइड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. भारत के प्रहार से पाकिस्तान को बिखरते दुनिया ने देखा। S-400 से लेकर राफेल तक, सुखोई से लेकर ब्रह्मोस तक, हिंदुस्तान ने अलग अलग हथियारों के जरिए इस्लामाबाद को 4 दिन के अंदर सरेंडर करवा दिया। लेकिन पाकिस्तान की एक एक साजिश को भारत कैसे विफल करता चला गया, इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 7 मई 2025, वो तारीख जो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। वो दिन जब पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त किया गया। उसके मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम की भद पिट चुकी थी। जवाब में उसने ड्रोन के झुंड भेजने शुरू किए, लेकिन हिंदुस्तान ने उन सब का भी शिकार किया। तो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान हिल गए। भारत की वायु शक्ति के आगे पाकिस्तान पिट रहा था। कथित तौर पर चीन के हाईटेक हथियार बौने साबित हो रहे थे, तब जनरल आसिम मुनीर ने दूसरी चाल चल दी। पाकिस्तान ने जानबूझकर यात्री विमानों को अपनी ढाल बनाया। फ्लाइट्स के बीच में अपने जासूसी विमान अवॉक्स को उड़ाना शुरू किया। कोशिश ये पता लगाने की थी कि भारत की तरफ से कोई आसमानी खतरा तो नहीं। साप 2000 एरियाई AEWNC यानी अवॉक्स को पाकिस्तानी वायुसेना की आंख कहा जाता है। अवॉक्स का मतलब होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह एयरक्राफ्ट लंबी दूरी पर मौजूद विमानों, मिसाइलों और ड्रोन की निगरानी करता है। अवॉक्स में एक बड़ा रडार डोम होता है जो उन्हें हवाई लक्ष्य की जानकारी जुटाने में मदद करता है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की यह आंख 9 और 10 मई की रात को फोड़ दी। सरहद से 314 किलोमीटर दूर 35,000 फीट की ऊंचाई पर अवॉक्स एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा था, जिसे भारत के S-400 ने मार गिराया। यानी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के काफी अंदर घुसकर उसके टोही प्लेन को ध्वस्त किया। लेकिन सवाल यह है कि जब यात्री विमान कवच बनकर चल रहे थे तो फिर S-400 ने अवॉक्स पर सटीक निशाना कैसे लगाया? दुनिया दंग थी कि इतनी लंबी दूरी से S-400 ने यह कारनामा कैसे कर दिया। ऑपरेशन में नए प्लेयर की एंट्री यही हुई, जिसकी जानकारी अब मिली। भारत के लिए नागरिक विमानों के बीच अवॉक्स को टारगेट करना मुश्किल हो रहा था। भारत यात्री विमानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। ऐसे में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की मदद ली गई। इसरो ने उपग्रहों के जरिए पाकिस्तान के आसमान में अवॉक्स को ट्रैक किया, उसकी सही और सटीक लोकेशन भी। बाकी का काम S-400 ने कर दिया। जिस एयरक्राफ्ट के दम पर पाकिस्तान इतरा रहा था, उसे इस ताकतवर सुदर्शन चक्र की मदद से मिट्टी में मिला दिया। भारत को
को यह भी पता चल गया है कि अवॉक्स एयरक्राफ्ट ने भोलारी एयरबेस से उड़ान भरी थी। पाकिस्तान की आसमानी आंख तो फूट चुकी थी, अब बारी उस बेस की थी जो इस विमान का ठिकाना बना हुआ था, यानी भोलारी एयरबेस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 से 10 मई की रात को ही पाकिस्तान के इस बेस पर भी ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी गई। एक विशेष हैंगर को टारगेट किया गया जहां मुनीर ने स्पेशल फाइटर जेट छिपा रखे थे, लेकिन भारत को शायद इसकी भनक लग गई। कराची से 70 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मौजूद भोलारी एयरबेस दक्षिणी हवाई कमान का केंद्र है। यहाँ F-16, JF-17 और अवॉक्स जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद रहते हैं। आसमान से लेकर समंदर तक की निगरानी के लिहाज से भोलारी एयरबेस पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। जैसे भारत ने हमला करके धुआं कर दी, सैटेलाइट इमेज में इस बेस की बर्बादी साफ नजर आई। ऐसा कहा जाता है कि भारत के अटैक में अवॉक्स के साथ 3 से 4 पश्चिमी देश के लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए। इस हमले ने पाकिस्तान की हवाई रक्षा और कमांड सिस्टम की रीढ़ तोड़ दी। भारत ने अंदर घुसकर इतने गहरे जख्म दिए जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स 5 साल पीछे चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।